तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 8 क्वेश्चन कहता है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेज ऑफ। तो देखो पहले तो आपके पास एक ओरिजिन होना चाहिए। तो ओरिजिन बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, दो एक्सिस को इंटरसेक्ट करा रहा हूं एक पॉइंट पर। एक हमारी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ऐसे ही यहां पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है आपके पास, और ऐसे ही हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। और आपको अच्छे से पता है कि जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही हैं उसको हम ओरिजिन नाम देते हैं। तो कह रहा है आपसे प्लॉट द वर्टिसेज ऑफ, पहला क्वेश्चन है आ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें एक बनाना है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल आप कैसे ही बना सकते हो, चाहे इस डायरेक्शन में बना लो, इस डायरेक्शन में बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहीं मेंशन नहीं किया है कि किस तरीके से बनाना है। तो मैं मान लेते हैं यहां से यहां का जो डिस्टेंस है हमने एज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए, ये हमारे पास ए है। क्या है, क्या यूज कर लिया, ए क्या है, यहाँ पे कोई इंटीजर है। ए क्या है, ए इज एन इंटीजर। ए क्या है यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है। लेट एज्यूम कर लिया है ये हमने। तो अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती हैं। कितनी साइड इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल होती हैं। अगर हमने इसको ए माना है तो इसको भी हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, ए ही एज्यूम करना पड़ेगा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास ए है, ठीक है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, आ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो राइट एंगल क्यों बोला है, क्योंकि वर्टेक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा, ओरिजिन वाला। तो ये जो है यहाँ पे दोनों लाइन परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए बोला है राइट एंगल। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करा दूं, इन पॉइंट्स को, अगर ये पॉइंट मेरा ए है और ये मेरा पॉइंट पास पॉइंट बी है, तो ये जो फिगर बना है ए ओ बी, कौन सा फिगर, ए ओ बी, ये जो फिगर है ये मेरे पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन से टाइप का है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों हमने देखा कि ये हमारे पास एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो हमारे पहले क्वेश्चन का पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड द अदर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और बनाना है जिसमें कह रहा है कि उसके दो वर्टेक्स जो हैं, दो वर्टेक्स हमारे पास एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ की, क्योंकि उसने कहा है कि एक पॉइंट मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मान लेते हैं यहां से इसका जो डिस्टेंस रहा होगा, एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास बी रहा होगा। और ऐसे ही एक और पॉइंट हमारे पास जो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास इसका भी डिस्टेंस कितना रहेगा, बी रहेगा। उसने कहा है, क्या कहा है हमसे, कि एक पॉइंट तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और अनदर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और मैंने क्या किया, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना एज्यूम कर लिया है, बी और बी यूज कर लिया है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करा रहा हूं। तो ये आपके पास जो पॉइंट आएगा, मान लो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये पी रहा होगा और ये क्यू रहा होगा, ठीक है ना। तो कहता है कि हमें केवल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना था जिसमें एक पॉइंट, जो एक वर्टेक्स जो है वो तो लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में और एक वर्टेक्स लाई कर रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बस हमारा यही एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो हमारे पास, जिसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास और ये वाला आपका सेकंड क्वेश्चन।